Hello students. So in this video today we are going to discuss about informal letters. इस वीडियो में मैं आपको informal letter लिखना सिखाऊंगी. Informal letter क्या है and how they are different from formal letters, क्या उनका फॉर्मेट है और कुछ स्पेसिफिक लाइंस जो आप किसी भी informal letter में लिख सकते हैं क्लोजिंग के लिए या फिर ग्रीटिंग के लिए, वो आज हम इसमें सीखेंगे. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं. उससे पहले हरीली इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसको टैप कर देंगे जिससे नेक्स्ट टाइम आपकी क्लास की कोई भी वीडियो आती है, ग्रामर की कोई भी वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. फॉर्मेट देखेंगे और फिर आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाएंगे प्रॉपर इनफॉर्मल लेटर का. तो सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर होता क्या है. एन इनफॉर्मल लेटर डिफर्स फ्रॉम फॉर्मल लेटर इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड रिसिपेंट. जो रिसीव करने वाला है लेटर को, जो लिखने वाला है, उनके बीच में किसी रिलेशन की वजह से ये इनफॉर्मल लेटर जो है आपका, ये फॉर्मल लेटर से डिफरेंट होता है. जब आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो आप किसी अथॉरिटी को लिख रहे हैं, किसी चेयर पर्सन को लिख रहे हैं, वहाँ पर आपके उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है. हो सकता है आप उनको पर्सनली जानते भी ना हो, बट यहाँ पर जो आपके क्लोज एक्वाइंटेंसेस होते हैं, जिनको आप बहुत अच्छे से जान पहचान होती है आपकी, आप उन्हीं को ही इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं. ओके, एन इनफॉर्मल लेटर इज रिटर्न टू क्लोज एक्वाइंटेंसेस, बहुत क्लोजली जिनको आप जानते हैं. फैमिली, अपनी फैमिली को भी आप लिख सकते हैं. फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स एट्सेट्रा. एन इनफॉर्मल लेटर इज कॉमनली यूज्ड फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन. पर्सनली आप किससे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, किसी को इन्वाइट करना चाहते हैं, उनके लिए आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं. ओके, तो ये डेफिनेशन हो गई एक तरीके से कि इनफॉर्मल लेटर किनको लिखा जाता है. अब इसका फॉर्मेट देखते हैं. तो देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको जो इनफॉर्मल लेटर में लिखनी है, दैट इज सेंडर्स एड्रेस. आपका एड्रेस, जो भेज रहा है लेटर को, उसका एड्रेस सबसे पहले लिखा जाता है. द सेंडर्स एड्रेस मस्ट बी फर्स्ट रिटन इन द इनफॉर्मल लेटर. सबसे पहले आपको खुद का एड्रेस लिखना है. इट शुड बी प्लेस्ड एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पेज सिंस यू वॉन्ट द रिसिपेंट टू हैव योर एड्रेस फॉर फर्दर कम्युनिकेशन और रिप्लाई. तो आपको क्या करना है, ये आपका पेज है, इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि जिसको आप लेटर लिख रहे हैं अगर वो आपको रिप्लाई बैक करे तो उसके पास आपका एड्रेस हो. तो एड्रेस आपको अच्छे से लिखना है. देखिए एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं. सबसे पहले आप अपना हाउस नंबर लिखेंगे, देन ब्लॉक या फिर स्ट्रीट, देन आपकी कॉलोनी का नाम, उसके बाद प्रॉपर अपना पिन कोड ज़रूर लिखना है आपको. पोस्टल एड्रेस जो भी है आपका, साथ में पिन कोड ज़रूर होगा, क्योंकि आप जानते हैं लेटर जो है वो पिन कोड के थ्रू ही जाते हैं किसी भी पर्सन तक, और पिन कोड 6 डिजिट का होता है पूरे इंडिया में आपके. नीचे आप अपना स्टेट का नाम ज़रूर लिखेंगे. सपोज करिए आप लखनऊ से लिख रहे हैं, सो यू विल राइट लखनऊ, जो भी एड्रेस है आपका, एंड देन यूपी. इंपॉर्टेंट थिंग, आपको खुद का एड्रेस लिखना है ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं. या फिर कई बार ऐसा होता है आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन है उसी में ही एड्रेस दिया रहता है, तो फिर आपको कंपलसरीली वही लिखना है. ओके, या फिर आप XYZ करके भी लिख सकते हैं, XYZ कॉलोनी, ABC स्टेट एंड समथिंग, या फिर फ्रॉम एग्जामिनेशन हॉल. ओके, तो सबसे पहले एड्रेस हो गया आपका. पेज के लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पर आपको लिखना है इस तरफ. नेक्स्ट आती है डेट. द डेट इज रिटन बिलो द सेंडर्स एड्रेस ऑन द लेफ्ट साइड. उसी साइड में नीचे आपको डेट लिखनी है सेंडर एड्रेस के नीचे, और डेट अगर इस फॉर्मेट में हो तो ज़्यादा अच्छा है. आप ऐसे भी लिख सकते हैं 20, सपोज करिए 8 एंड 2020, ये भी फॉर्मेट चलेगा कोई भी, बट अच्छा रहता है कि आप इस तरीके से लिखें 20th, देन मंथ का पूरा नाम एंड देन ईयर. अब हमने दो चीज़ें सीख ली. अगर आपको लेटर लिखना है, सपोज करिए ये आपका पेज है, तो आप सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे, देन डेट लिखेंगे. प्रेफरेबली अगर आप एक लाइन छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है. वन मोर थिंग, कि जब आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो आप सब्जेक्ट नहीं लिखते कभी भी. क्यों? आप सब्जेक्ट लिखना इसलिए ज़रूरी होता है फॉर्मल लेटर्स में कि जो पढ़ने वाला है, कई बार वो पूरा लेटर नहीं पढ़ता, आपके जो ऑफिसर्स होते हैं बहुत बिजी होते हैं, आप जिसको भी लिख रहे हैं वो लेटर. बट अगर आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके जो डियर वंस हैं, आपकी फैमिली है, वो आपका पूरा लेटर पढ़ेंगे. वो इतना बिजी नहीं होती कि वो सब्जेक्ट देखकर छोड़ देंगे. तो सब्जेक्ट कभी भी इनफॉर्मल लेटर में आपको नहीं लिखना है. आपका एड्रेस, डेट एंड देन आएगा ओपनिंग, उसके बाद लेटर स्टार्ट हो जाता है. सबसे पहले आप स्टार्टिंग में सैल्यूटेशन लिखते हैं, ग्रीटिंग,
द ओपनिंग ऑफ द इनफॉर्मल लेटर राइटिंग बिगिंस विद ग्रीटिंग। आप सबसे पहले ग्रीट करेंगे उनको, हेलो डियर, या तो आपका फ्रेंड है, सपोज करें आपके फ्रेंड का नाम सलोनी है, सो हेलो सलोनी, ओके। या फिर आप अंकल को लिख रहे हैं डियर अंकल, या फिर अपने फादर को लिख रहे हैं नमस्ते भी आप लिख सकते हैं, ओके। या फिर हाय हेलो जो भी आपको लिखना है स्टार्टिंग में आप वो लिखेंगे। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, बी श्योर टू यूज कॉमा आफ्टर द नेम। अगर आपने लिखा डियर सलोनी तो इसके बाद आपको ज़रूर कॉमा लगाना है यहाँ पर, देन आप नीचे से अपना लेटर स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखना है बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं बट लेटर में बहुत मीनिंगफुल है। तो फाइनली हमारा लेटर कहाँ तक पहुँचा, आपने एड्रेस लिख दिया, ये आपका पेज था, सब चीज़ें लेफ्ट कॉर्नर में ही होगी आपकी। देन और एक स्ट्रेट लाइन में होती है पूरी, देन आपने एक लाइन छोड़कर डेट लिखी, फिर एक लाइन और छोड़ दीजिए बीच में, फिर डियर वर्षा, सपोज करिए आपकी फ्रेंड का नाम है डियर वर्षा, कॉमा। इसके बाद आप अपना लेटर स्टार्ट करेंगे। लेटर के स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं, ये होती है आपकी बॉडी ऑफ द लेटर। ये एड्रेस हो गया, देन नीचे ये आपकी डेट हो गई, देन ये ग्रीटिंग हो गई, इसको हम लोग ग्रीटिंग बोलते हैं। एंड देन आपका लास्ट नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज बॉडी ऑफ लेटर। उसमें क्या होता है, द कंटेंट, जो भी चीज़ें आप लिखना चाहते हैं, मेन जो चीज़ है वो आपको लिखनी है और बड़ी ही प्लीजेंट टोन में लिखनी है, बड़े प्यार से चीज़ें। सबसे पहले आएगी ग्रीटिंग, देन योर रीज़न फॉर राइटिंग द लेटर, आप क्यों लेटर लिख रहे हैं, देन कंक्लूडिंग रिमार्क। ऐसा नहीं कि आपने लिखा कि हाँ मैं इसलिए लेटर लिख रहा हूँ, मेरे बर्थडे पर आ जाना, दिस एंड दिस, और ख़त्म लेटर और नमस्ते है, ओके बाय, नहीं। उसके बाद आपको क्लोज करना है, और क्लोजिंग रिमार्क क्या होनी चाहिए वो भी आपको बता देंगे। देन इन्वाइट द पर्सन टू राइट बैक, उनको इन्वाइट करिए कि आप भी जल्दी से हमें खत लिखें। एंड देन सिग्नेचर आपके। देखिए एक एक चीज़ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे, यूजुअली द फर्स्ट लाइन इन द लेटर इज ग्रीटिंग एंड सम एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। सबसे पहले आप जब लेटर लिखना स्टार्ट करें तो पहले उनका वेलबींग पूछिए, हालचाल पूछिए कि वो ठीक है या नहीं। सो आप लिखेंगे हाउ आर यू, आप कैसे हैं, या फिर हाउ हैव यू बीन, आप कैसे रहे हैं, या फिर आई होप यू आर डूइंग वेल, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। इस तरीके से आप लेटर को स्टार्ट करेंगे, सीधा पॉइंट पे नहीं आना है। जैसे बताया कि इनफॉर्मल लेटर है तो पहले आप हालचाल पूछेंगे, उसके बाद धीरे धीरे मेन कंटेंट पे आएंगे जो आप कहना चाहते हैं, फिर क्लोज करेंगे लेटर को। तो बॉडी हम लोग अभी देख ही लेंगे। बॉडी डिपेंड करती है आप किस लिए लिख रहे हैं। सपोज करिए आप किसी को इन्वाइट कर रहे हैं बर्थडे पर तो उसके लिए लिखेंगे, किसी को गिफ्ट के लिए थैंक्स बोल रहे हैं उसको लिखेंगे, किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए तो उसको लिखेंगे। वो हम डिफरेंट बॉडी देख लेंगे लेटर की। अभी क्लोजिंग देख लेते हैं कि ख़त्म कैसे करना है लेटर को। तो कुछ सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं, इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, मैं तुम्हें देखने के लिए, मतलब आप मिले जल्दी से। आई कांट वेट टू हेयर फ्रॉम यू, आप भी लेटर जल्दी से लिखे वापस। आई कांट वेट टू सी यू सून, सी यू सून सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप टू हेयर फ्रॉम यू सून, गिव माई रिगार्ड्स टू, मेरी रिगार्ड देना जो भी आपको लिखना है उसको। एंड आई होप यू आर डूइंग वेल, उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। इस तरीके से ये आपकी क्लोजिंग स्टेटमेंट है, आप लेटर को ऐसे क्लोज कर सकते हैं। देन सिग्नेचर, सिग्नेचर मतलब ये नहीं कि आपको आपके सिग्नेचर लिखना है। सपोज करिए आपका नाम रवि है तो आप इस तरीके से साइन करेंगे वहाँ पे, सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं है। सिग्नेचर मतलब कि आप एंड करना है किसी तरीके से, नाम से पहले जो लिखते हैं, जैसे आप योर्स ओबीडियंटली लिखते हैं, योर्स सिंसियरली लिखते हैं फॉर्मल लेटर्स में, यहाँ पर वो सब उस सब की ज़रूरत नहीं है। आप लिख सकते हैं बेस्ट विशेस, देन नीचे अपना नाम, रिगार्ड्स, देन नीचे अपना नाम, लॉट्स ऑफ लव, देन नीचे अपना नाम, एनीथिंग यू कैन राइट इन सिग्नेचर, ओके। अब एक फॉर्मल लेटर का हम लोग एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ, प्रॉपर फॉर्मल लेटर जहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए। ओके, सो हमारा जो लेटर है दैट इज कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस। आपको आपके फ्रेंड को लेटर लिखना है उसकी सक्सेस पर कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, फर्स्ट आई है, जो भी आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना है, ओके। तो जैसा बताया गया स्टार्टिंग में आप अपना एड्रेस लिखेंगे, 33 फर्स्ट एवेन्यू 4th क्रॉस रोड, रोड का नाम मुंबई 89, देन महाराष्ट्र, नीचे स्टेट का नाम, ये आपका एड्रेस हो गया। देन एक लाइन छोड़नी है आपने, देन डेट लिखनी है, उसके बाद एक लाइन फिर से छोड़ेंगे, देन आप ग्रीटिंग डियर प्रीति, सपोज करिए आपके फ्रेंड का नाम प्रीति है, तो एड्रेस हो गया आपका, डेट हो गई, डियर प्रीति। अब नीचे लेटर स्टार्ट करना है, 3 पैराग्राफ्स में लेटर आप लिखेंगे, पहले स्टार्टिंग, देन उसके बाद आपके मेन बॉडी पर आएंगे, जो बात आपको कहनी है, देन एंड करेंगे। तो चलिए ओपन कैसे करना है लेटर को,
हाउ आर यू, तुम कैसी हो। हाउ आर योर फैमिली मेम्बर्स, फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं। हाउ इज़ द वेदर देयर, और वहाँ पर वेदर कैसा है, मौसम कैसा हो सकता है आपकी फ्रेंड किसी दूसरे स्टेट में रहती हो जहाँ पर डिफरेंट वेदर हो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आई एम ऑल्सो फाइन हेयर, मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो ये लेटर आपने स्टार्ट कर दिया। जैसा कि कहा गया था बिल्कुल सीधा पॉइंट पे नहीं आना है, पहले हालचाल आप पूछेंगे, उसके बाद नीचे जो मेन बात है वो करेंगे। तो लेटर आपने शुरू कर दिया। अब मेन रीज़न पर आ जाइए, आपने क्यों लेटर लिखा है। बहुत ज़्यादा टाइम इसमें भी वेस्ट नहीं करना है कि आप हालचाल ही पूछते रहे पूरे लेटर में। 2 लाइन में इसको ख़त्म कीजिए, 2-3 लाइन में, और उसके बाद मेन जो रीज़न है वाई यू आर राइटिंग द लेटर आप उस पर आएंगे। तो देखिए, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना था। सो आई हर्ड, मैंने सुना है, दैट आई हर्ड द न्यूज़ ऑफ योर होल्डिंग फर्स्ट रैंक इन द क्लास, मैंने सुना है कि तुमने क्लास में फर्स्ट रैंक आई है आपकी। आई फील रियली हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर द सेम, मैं तुम्हें सेम चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। आई नो यू मस्ट हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर इट, मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत हार्ड वर्क किया होगा इसके लिए। एंड फाइनली यू हैव अचीव्ड वॉट यू वॉन्टेड, और फाइनली तुमने वो अचीव कर लिया जो तुम चाहती थी। तो ये आपने जो मेन क्वेश्चन में कहा था आपसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, आपने वो काम यहाँ पर कर दिया सेकेंड पैराग्राफ में। ओके डन। अब थर्ड पैराग्राफ पर आते हैं, ये आपका क्लोजिंग पैराग्राफ होता है। सो आई एम होपिंग दैट यू अचीव ऑल द सक्सेस इन फ्यूचर, मैं उम्मीद करती हूँ, होप करती हूँ, आशा करती हूँ कि तुम्हें जितनी भी सक्सेस है फ्यूचर में उन सबको तुम अचीव करो। कीप इट अप, लगे रहो। ऑल्सो विल ट्राई टू मीट यू इन पर्सन, फेस टू फेस तुमसे मिलने की कोशिश करूँगी। एंड कॉन्ग्रेचुलेट यू, और तब तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी। इफ़ वी मीट एवर विल श्योरली सेलिब्रेट फॉर योर सक्सेस, अगर हम कभी मिलते हैं तो हम श्योरली तुम्हारी सक्सेस को सेलिब्रेट भी करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, तब तक आप अपनी फैमिली का और खुद का ध्यान रखें। टेक केयर, इससे ख़त्म करना है हमेशा कि आप अपना ध्यान रखो। देन विद लव, और आप अपना नाम लिखेंगे पूजा। ओके, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं गिव माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी, अंकल और आंटी को रिगार्ड्स देना मेरे। जो जिससे भी तरीके से आप एंड करना चाहते हैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट्स मैंने आपको काफ़ी सारी लिखवाई हुई है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है उसका। होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या लेटर का फॉर्मेट होता है। अगर आप इस तरीके से लेटर लिखेंगे तो कुछ चीज़ें तो कॉमन ही है आपकी, जैसे ये कॉमन ही है, हर लेटर में ये सेम ही होगा आपका, सिर्फ इसको आप चेंज कर दीजिए एग्जाम में, बाकी सेम रखिए, तो यू विल गेट फुल मार्क्स। डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसमें 2-3 लाइन ऐड करके जो क्वेश्चन में पूछा उसी को ही लिख दीजिए, और बाकी सेम। ओके, सो दैट्स ऑल, ये हमारा लेटर था। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, और अब आप कोई भी इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।